हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथ साइट एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका नाम है रेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना देरी किए हुए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहा है आपको, ये जो दे रखा है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है उसे देखते हैं हम लोग। देखो, किसी भी P अपॉन Q की फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक, अगर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, ओके, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं Q अपॉन P से, P अपॉन Q की मल्टीप्लाई Q अपॉन P से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। P अपॉन Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि आंसर 1 आए, तो P अपॉन Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपका है Q अपॉन P। P अपॉन Q का है Q अपॉन P, मतलब उसका रेसिप्रोकल से उसकी मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं -1 अपॉन 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1 अपॉन 2। मैंने क्या बोला था, इसका रेसिप्रोकल जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो देख लो आप, अगर -2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 अपॉन 2 से, तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा? 1। मतलब ये आंसर क्या है? करेक्ट है, -1 अपॉन 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -1 अपॉन 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? -5। 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल -5, एंड 5 इंटू -9 अपॉन 10। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45 अपॉन 10। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 अपॉन 45। ओके, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है 4 2 8। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 9 3 27। अब इसका इनवर्स निकालते हैं तो हो जाएगा 27 अपॉन 8। ओके, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कोई भी आपका फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है उससे पहचानो और उसका नाम लिखो क्या है। सो हम प्रॉपर्टी को पहचानते हैं। देखो, जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है, जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसके बेस पर उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स में। सो देखो, 6 अपॉन 7 को मल्टीप्लाई किया गया 5/8 से, और इक्वल टू 5/8 को मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन 7 से, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे इक्वल रखा गया, मतलब कम्यूट किया गया। कम्यूट का मतलब फर्स्ट की सेकंड से इज इक्वल टू सेकंड की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना, मतलब कम्यूट करना। तो ये जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, ठीक है। 6 अपॉन 7 इंटू 5/8 इक्वल टू 5/8 टू 6 अपॉन 7, मतलब आपस में कम्यूट करना, तो मल्टीप्लाई कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। एंड सेकंड है आपका 4 अपॉन -5 इंटू -5 अपॉन 4। यहां ध्यान दो, 4 अपॉन -5, इससे मल्टीप्लाई किया गया इसके इनवर्स से, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 5 अपॉन 4 है इसका इनवर्सली मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। मैंने अभी प्रीवियस आपको जो क्वेश्चन कराया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको गिवन थी प्रॉपर्टी। मैंने बोला था उसके अगर उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड थर्ड है 7 अपॉन 9 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसको देखो, ये एक ब्रैकेट में एडिशन की फॉर्म में एड, एंड 7 अपॉन 9 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 4। यहां पर इस 7 अपॉन 9 की मल्टीप्लाई किया गया है 2 अपॉन 3 से,
आफ्टर दैट प्लस 7/9 को मल्टीप्लाई किया है 1/4 के साथ में, इसका एक्सप्रेशन ये गिवन है। ओके, मतलब 7/9 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू पार्ट्स में। 7/9 को पहले 2/3 के साथ में मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट 7/9 को मल्टीप्लाई 1/4 के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मतलब इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव देखो। तो इस 7/9 को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इनके पार्ट्स में क्या मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड जिसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो पार्ट किसमें, प्लस में है, मतलब ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके। एंड लास्ट वन है आपका 6/11 इंटू 3/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6/11 इंटू 3/7 इंटू 1/2, मतलब 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन है, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेम यही फ्रैक्शन आपके इक्वल में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखो आप, इसने स्टार्टिंग का पेयर बनाया है, ठीक है, साथ में, ठीक, एसोसिएट किया है, और यहां पर लास्ट का पेयर बनाया है, ठीक है, यहां पर एसोसिएट किया गया है। तो इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी आपको एसोसिएट करती है, मतलब एक ब्रैकेट में स्टार्टिंग के पेयर को बनाया फिर लास्ट के पेयर को बनाया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखा जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, और कहीं भी एग्जाम में अगर आता है तो उस प्रॉपर्टी का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है। यहां पर देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसकी मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से करो, आफ्टर दैट इक्वल में आप इसकी मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से करो, मतलब -12/13 की मल्टीप्लाई -2/3 से करो, इज इक्वल टू -2/3 की मल्टीप्लाई -12/13 से करो, ठीक है। कम्यूट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट के साथ में कमीशन करना, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? अगर ये इक्वल आते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ओके। तो देख लेते हैं सॉल्व करके क्या है इसका आंसर। -12/13, देखो माइनस माइनस प्लस, तो पहले तो प्लस आ गया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, 12 अपॉन 13 3 39, ठीक, इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस माइनस प्लस, 2 की 12 से मल्टीप्लाई 24 अपॉन 3 की 13 से मल्टीप्लाई 39, ये तो आ गया इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक, ये कम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नीचे आप ये भी लिख सकते हो, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है अच्छी तरह से, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, एंड बी पार्ट 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो आप, मतलब 7 की मल्टीप्लाई -6/7 से, एंड सेकंड जो आपका है -6/7 की मल्टीप्लाई 7 से। अब इसे आप प्रूफ करो, 7 7 कैंसिल, कितना बचा -6, 7 7 कैंसिल, कितना बचा -6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। मतलब इस सेकंड पार्ट के नीचे भी आप ये जो लाइन लिखी हुई, दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये भी आप नोट कर सकते हो, ये प्रूफ हो गया आपका। इस तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, कौन से, इसको सी पार्ट जो है वो आप खुद घर से करके देखोगे, 2/11 एंड 3/5, एक क्वेश्चन ये है, एंड डी पार्ट है इसका
-4/5 एंड 10/11। ये इसका डी पार्ट है। सी एंड डी आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 क्वेश्चन है हमारा, 4 पार्ट। चेक दैट ए डिवाइड बी नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइड ए। यहां पर ये बोलता है जो ए को बी से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता किसके, बी को जब ए से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हम चेक करके देखते हैं क्या ऐसा है। तो यहां पर हम इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो देखो आप पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ए शुड बी नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइड ए, ठीक। अब देखो तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम ए डिवाइड बी का एंड सेकेंड पार्ट है आपका बी डिवाइड ए का, ओके। और चेक करते हैं इक्वल है या नहीं है। तो -5/4 डिवाइड -3/4, -5/4 डिवाइड -3/4। यहां पर क्या है, बी पहले है, मतलब -3/4 डिवाइड -5/4। ए की वैल्यू आपकी ये हो गई। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था -5/4 जब ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है, तो इस डिवाइड के साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को लेकर आप इस डिवाइड के साइन को रिमूव करो और मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इस -3/4 का रेसिप्रोकल कर दो, 4/-3। ऐसा हम करते हैं, ठीक है। ये 7th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया होगा, इसमें फ्रैक्शन चैप्टर जो हमारा है उसमें, ठीक है, कि क्या करते हैं हम लोग इस डिवाइड के साइन को रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन करते हैं और इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। 4/-3 सेम -3/4 इसका साइन रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई -4/-5 इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, 4/-5 और मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक। अब यहां पर देखो 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस या माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 5/3। इसका आंसर देखो 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/5। यहां पर है 5/3, यहां पर है 3/5, आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, हेंस ए डिवाइड बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए, ठीक है। ये हो गया, वेरीफाई हो गया ये, ठीक। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। a इक्वल टू 5/8, v इक्वल टू -15/16, ठीक। आपको सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो करनी है आपको, मतलब आपको यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर निकालना है a रेशियो b और इसमें निकालना है रेशियो बोल रहा हूं, a डिवाइड b और b डिवाइड a, ठीक है। ये आपको यहां भी सॉल्व करना है, मतलब 5/8 डिवाइड -15/16, ओके। यहां भी आपको क्या लिखना है, b की जगह -15/16 डिवाइड 5/8 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस साइन को रिमूव करेंगे और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। 5/8 इंटू 16/-15 सेम इसमें फॉलो करेंगे इस प्रॉपर्टी को, -15/16 मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई से लगा तो इसका रेसिप्रोकल अपॉन 8/5। अब देखो यहां पर 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, ओके। तो यहां क्या बचा न्यूमरेटर में, ओनली 2 अपॉन डिनोमिनेटर माइनस का 3। यहां देखो 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, न्यूमरेटर में क्या हुआ माइनस का 3,
अपॉन डिनोमिनेटर में 2, 2 अपॉन -3 और राइट साइड में क्या है -3 अपॉन 2, मतलब आप लिख सकते हो हैंस ये दोनों इक्वल है ही नहीं, हैंस A डिवाइड B नॉट इक्वल्स टू V डिवाइड A, ये चेक हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। सो बाकी क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। ओके, सो आज के लिए ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड हैप्पी रक्षा बंधन, ठीक है, टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखें इस त्योहार में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, ठीक, और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। गुड बाय एंड टेक केयर।